उड़ीसा में भारतीय सेना के एक अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और सेक्सुअल असॉल्ट की एक घिनौनी घटना सामने आई है। उसको लेकर भारतीय सेना क्या सोच रही है और कैसे साथ खड़ी हुई है अपने अधिकारी और इस पूरे परिवार के साथ, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत ही सीनियर वेटरन है लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा, जिन्होंने नॉर्दर्न कमांड के जीओसी के तौर पर भूमिका निभाई है और उस वक्त जब भारत में सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज तक पर। थैंक यू लेकिन ये शिवानी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक ऐसे हॉरिफिक इंसिडेंट के बारे में जो उड़ीसा में हुआ है। आप एज़ एन आर्मी वेटरन क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, जैसे जिन शब्दों में आपने इसको डिस्क्राइब किया है कि एक बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट है, कि एक आर्मी ऑफिसर और उसकी फियांसी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए जाते हैं कि कुछ गुंडों ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी, उनकी गाड़ी को रोका था। और वो एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय उन दोनों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, फिजिकल असॉल्ट, जैसे आपने बोला, सेक्सुअल असॉल्ट ऑन दैट लेडी। उनको जेल में डाल दिया जाता है। आर्मी अफसर तो क्योंकि रूल्स हैं कि उसको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको छोड़ दिया था कुछ देर के बाद। लेकिन फिर उस लेडी को जेल में रखा, उसकी बेल अपोज की। मतलब ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि मतलब पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए है, वो अपने आप ही इस लॉलेसनेस की तरह से बिहेव कर रहे हैं। सर, हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए एक बार थोड़ा-सा सिलसिलेवार ढंग से दोहरा भी देते हैं। 14 और 15 सितंबर की रात को ये आर्मी ऑफिसर, इनकी यंग फियांसे, ये लोग घर लौट रहे थे गाड़ी से, भुवनेश्वर का ये पूरा मामला है, जब कुछ गुंडों ने इनकी गाड़ी का पीछा किया। ये सबसे नज़दीक के पुलिस स्टेशन में गए, लेकिन वहाँ पर एफआईआर लिखने के बजाय, इनकी मदद करने के बजाय, इनके ऊपर उल्टे केसेस लगाए गए, इनको लॉकअप में बंद किया गया, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। और यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी है कि भारतीय सेना के अधिकारी की फियांसे होने के साथ-साथ ये जो महिला हैं, इनके पिता भारतीय सेना में रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी हैं। यानी इतने सालों तक भारत की सेवा करने वाले परिवार के साथ पुलिस का ये बर्ताव हुआ है। सर, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्या इनकी यही गलती थी कि इन्होंने पुलिस पर भरोसा किया, मदद के लिए वहाँ गए, अपने देश के लीगल सिस्टम पर इन्होंने भरोसा किया? तो किस तरह से आपको महसूस हो रहा है कि एक इस भरोसे को चोट पहुँची है एक आम नागरिक के? बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है। देखिए, आर्मी ऑफिसर्स यही चाहते हैं कि मतलब देश की सेवा कर रहे हैं, उनको थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। और खासकर वो देखते हैं कि हम यूनिफॉर्म में हैं, ये पुलिस वाला भी यूनिफॉर्म में है, तो इफ फॉर नो अदर रीजन इस वजह से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जी। अ, पर एक इससे बड़ा मुद्दा है कि कोई आदमी जो देखता है कि अ, पुलिस पर कॉन्फिडेंस रखता है कि ये मेरी मदद करेंगे, ये मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, अगर वो ही इस तरह का बर्ताव करते हैं, तो एक आम आदमी का भरोसा बिल्कुल ही पुलिस से उठ जाता है। जी। ये एक थोड़ा हाई प्रोफाइल केस था कि आर्मी ऑफिसर इन्वॉल्व था। जो लेडी थी वो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है, लॉयर भी है अपने आप। जी। लेकिन आप देखिए, छोटे छोटे गांव में, छोटे शहरों में मतलब लोग सोचेंगे कि जाएं भी पुलिस के पास या नहीं। जी। आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस का अखबार खोला, और पहले 5-6 पेज में अ, कोई पुलिस वाला 45 लाख ब्राइब लेके चले गया है, छत्तीसगढ़ में कस्टोडियल डेथ है, ये उड़ीसा का केस है, पुलिस आर बीइंग एक्यूज्ड कि 3 लोगों ने एक छोटे लड़के को मारा बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। आई मीन, ये सब दिखाता है कि पुलिस में एक रिफॉर्म की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बड़े रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है यहाँ पर, ऐसा लगता है। और यहाँ पे सर, भारतीय सेना ने इस पूरे मामले में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय सेना ने उड़ीसा की सरकार के साथ इस मैटर को टेक अप किया है और अभी भी बातचीत जारी है, इन्वेस्टिगेशंस उसी के बाद ऑर्डर हुए हैं। तो भारतीय सेना ने क्या किया इस पूरे केस में, इसके बारे में बताइएगा? देखिए, जो वहाँ के सब एरिया कमांडर हैं, ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर अमरनाथ हैं, वो मेरे साथ, हम दोनों ने एक साथ नौकरी की है। और उन्होंने एकदम इमीडिएटली रिएक्ट किया, और उसकी वजह से ही उस ऑफिसर को सुबह सुबह तक रिलीज कर दिया गया था। जी। पर सिर्फ सिर्फ यही नहीं देखा, फिर उसका जो
लेडी है उसकी फैमिली को कांटेक्ट किया, केस फाइल करने में मदद की कि उसको, ताकि उसको बेल हो जाए। तो इसमें पूरा जो आर्मी का जो लीडरशिप है और वहाँ का जो लोकल कमांडर्स हैं, हम्म। उन्होंने पूरी तरह से इस केस को देखा, ताकि लेडी भी जल्दी बेल पर रिलीज हो जाए। हाई कोर्ट के ऑर्डर ऑर्डर के बाद इनको रिलीज कर दिया गया है, जो महिला है उनको रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उनका इलाज चल रहा है। इससे पता चलता है कि कितने ना सिर्फ फिजिकल ट्रॉमा में है बल्कि वो मेंटल ट्रॉमा में है। तो इस वक्त में आपको क्या लगता है इस केस में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो गया, सस्पेंशन हो गया, एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन क्या इतना काफी है? किस तरह का न्याय एक्चुअली आपको लगता है कि होना चाहिए? देखिए वो ये ट्रांसफर सस्पेंशन ये काफ़ी रूटीन है पुलिस में। अ, जो जरूरी बात है कि इनको किस तरह की, इनके खिलाफ किस तरह की एक्शन ली जाए, किस तरह का पनिशमेंट लिया जाए। जी। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि हाँ, पुलिस वालों ने कस्टोडियल डेथ हो गई या इंजरी हो गई और उसके बाद वो सस्पेंड कर दिया और ट्रांसफर कर दिया। पर उसके बाद वो केस चलता रहता है, कोई एक्शन नहीं होता इनके खिलाफ। तो ये जरूरी है कि ये देखना कि किस तरह का एक्शन इनके खिलाफ लिया जाए, और जैसे हम बोलते हैं कुछ डेटरेंट एक्शन होना चाहिए, ताकि इसको देखकर बाकी लोग इस तरह का व्यवहार न करें। जी, और तब तक भारतीय सेना इस परिवार के साथ खड़ी है, पूरी तरह से मदद कर रही है परिवार की रिकवर करने के लिए भी और जस्टिस के लिए भी। बिल्कुल एब्सोल्युटली। शिवानी एक बहुत ही क्लोज निट फैमिली है आर्मी। आपको मालूम है, अपने साथी के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं। इस तरह की फीलिंग है, और मुझे पक्का यकीन है कि जब तक ये केस पूरा फाइनलाइज नहीं हो जाता, आर्मी इसके ऊपर ध्यान रखेगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं सर कि बहुत जल्द इसमें न्याय हो, त्वरित कार्रवाई हो और सिर्फ कागजी कार्रवाई ना हो, कुछ ठोस कार्रवाई हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनरल हुड्डा जिस तरह से कह रहे हैं कि एक सख्त कार्रवाई की जरूरत है, और इस पूरी घटना ने एक बहुत ही घिनौना चेहरा, एक घिनौना सच भी सामने लाकर रख दिया है। पुलिस को एक बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है ताकि लोगों की आस्था, उनका विश्वास पुलिस में बना रहे, और इस मामले में जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की बेहद जरूरत है। देखते रहिए आज तक।